आपको रेलवे एग्जाम पर। आज आप लोग को ग्रुप डी का 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जीके कराने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार नार्वेस्टर काल बैसाखी से संबंधित है। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल और असम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? ये हो गया विधि और व्यवस्था जो है स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन हो गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP केंद्रों ने मार्च 2022 में अपने उत्पाद बास्केट में पौष्टिक औषधीय पदार्थों को शामिल किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक औषधीय पदार्थों के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसमें सूखे मेवे हैं जो शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन हो गया, 27 मार्च 2022 को बासेल में स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु ने महिला एकल खिताब जीतने के लिए किससे हराया है? तो होगा बुसानन ओगाम्बा मरूफान को। अगला क्वेश्चन हो गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन हो गया, किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिराव फूले ने की थी। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था? तो देवेंद्र झाझरिया है जो राजस्थान के हैं, इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत का प्रमुख मैंगनीज एक्स उत्पादन राज्य है और 2018-19 में कुल उत्पादन का 33% हिस्सा किसका था? तो मध्य प्रदेश का है जो मैंगनीज उत्पादन में फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तर पूर्वी शहर में आपको द क्रास्ट चर्च मिलेगा जिसे उत्तर पूर्व भारत का सबसे पुराना चर्च कहा जाता है? तो गुवाहाटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 तक कितने प्रतिशत लोगों ने अटल पेंशन योजना के तहत 1000 प्रति पेंशन की स्थापना की थी? तो हो जाएगा 78%। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस स्थान पर आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा? तो तंजावुर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को जनवरी 2021 में भारतीय मूल प्रणाली के आधार पर नवीन खिलौने की अवधारणा के लिए लॉन्च किया गया था जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्य को विकसित करता है। तो ये हो जाएगा थाइस्काथॉन। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से खालिस्तान को भारत में संरचनात्मक विकास के मामले में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? सबसे ज़्यादा ब्रिटिश शासन में रेलवे को पर ध्यान दिया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। एक बड़े बांध का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करता है? तो यह धारा का प्रतिकूल जलाशय क्षेत्र में लोगों को विस्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंधक है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स के तहत समग्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कोर लक्ष्यवार स्कोर से तैयार किए जाते हैं ताकि 16 SDG में इसके प्रदर्शन के आधार पर उपराष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापा जा सके। इन अंकों के आधार पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी में एक नहीं है? तो एक्सीलेंट इस श्रेणी में नहीं है कौन? फ्रंट रनर, एक्सीलेंट और परफॉर्मर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किस अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति को देता है जो सर्वोच्च न्यायालय से अध्यादेश मांग सकते हैं। मूल्य निर्धारण रणनीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक फर्म एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमत वसूली किया जाता है? ये हो गया मूल विभेद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।